अच्छा भाई, तो हमें बताया ये जा रहा है कि कंपनी ए में कारकुन को पहले महीने में 10,000 रुपये तनख्वाह मिलती है और उसके बाद हर महीने तनख्वाह में 5,000 रुपये का इजाफा होता है। और कंपनी बी में कारकुन को पहले महीने में 500 रुपये तनख्वाह मिलती है और उसके बाद हर महीने तनख्वाह दुगनी हो जाती है। और सवाल ये पूछ रहे हैं कि किस महीने में कंपनी बी के कारकुन की तनख्वाह पहली दफ़ा कंपनी ए के कारकुन की तनख्वाह से बढ़ जाएगी। भाई, इंतहाई गुमराह करने वाला सवाल है ये। कोई भी कंपनी इस तरह से तनख्वाह नहीं बढ़ाती, लेकिन खैर सवाल है तो सोचने में क्या जाता है। तो ऐसा करते हैं कि इस वीडियो को रोक के इस सवाल के बारे में पहले आराम से सोचते हैं। अच्छा भाई, चलें अब ज़रा मिलकर इस सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ खाने बना लेती हूँ। ये जो पहला खाना है उसमें हम लिख लेते हैं महीने। दूसरे खाने में हम कंपनी ए की तनख्वाह लिख लेंगे और तीसरे खाने में हम कंपनी बी की तनख्वाह लिख लेंगे। अब भाई वापस ज़रा सवाल की तरफ चलते हैं और जितनी मालूमात हमें दी हुई है उस पे ज़रा एक और दफ़ा नज़र दौड़ा लेते हैं। तो भाई कंपनी ए जो है वो पहले महीने में 10,000 रुपये दे रही है। तो खानों में लिख लेते हैं कि पहले महीने में कंपनी ए ने 10,000 दिए और पहले महीने में कंपनी बी ने 500 रुपये दिए। अब ये कह रहे हैं कि भाई कंपनी ए हर महीने 5,000 रुपये तनख्वाह में बढ़ाएगी। तो दूसरे महीने की तनख्वाह हो जाएगी 10,000 जमा 5,000, यानी कुल 15,000 रुपये मिलेंगे। और तीसरे महीने में इसमें मज़ीद 5,000 रुपये बढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा 20,000। और चौथे महीने में तनख्वाह मज़ीद 5,000 के इजाफे के बाद बराबर हो जाएगी 25,000 के। पाँचवें महीने में तनख्वाह 30,000 हो जाएगी और छठे महीने में तनख्वाह 35,000 हो जाएगी। सातवें महीने में ये तनख्वाह हो जाएगी 40,000 के बराबर और आठवें महीने में तनख्वाह हो जाएगी 45,000 के बराबर। और बस मेरे ख्याल से अभी के लिए इतनी इकदार काफ़ी है। तो अब देख लेते हैं कि कंपनी बी में तनख्वाह किस तरह बढ़ रही है। अब भाई यहाँ पहले महीने में तो 500 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन उसके बाद हर महीने तनख्वाह दुगनी हो रही है, यानी 2 गुना बढ़ रही है। तो भाई दूसरे महीने में तनख्वाह हो जाएगी 500 ज़रब 2 यानी 1,000 रुपये के बराबर। तीसरे महीने में ये हो जाएगी 1,000 ज़रब 2 यानी 2,000 के बराबर। चौथे महीने तनख्वाह हो जाएगी 2,000 ज़रब 2 यानी 4,000 रुपये के बराबर। पाँचवें महीने में ये बराबर हो जाएगी 4,000 ज़रब 2 यानी 8,000 रुपये। छठे महीने में तनख्वाह बराबर हो जाएगी 8,000 ज़रब 2 यानी 16,000 रुपये के बराबर। सातवें महीने में तनख्वाह बराबर हो जाएगी 16,000 ज़रब 2 यानी 32,000 रुपये के बराबर और आठवें महीने में ये तनख्वाह बराबर हो जाएगी 32,000 ज़रब 2 यानी 64,000 रुपये के बराबर। और भाई मज़े की बात ये हुई है कि आठवें महीने से पहले तक कंपनी ए की तनख्वाह कंपनी बी की तनख्वाह से ज़्यादा है, लेकिन आठवें महीने पे जब हम पहुंचते हैं तो एकदम से भाई कंपनी बी की तनख्वाह कंपनी ए के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो पहले तो हम इस सवाल का जवाब दे दें कि आठवें महीने पे जाके कंपनी बी की तनख्वाह पहली दफ़ा कंपनी ए से ज़्यादा हो जाती है। और भाई अब हम ज़रा इत्मीनान के साथ सवाल में जो हुआ है उस पे गौर करते हैं। तो भाई गौर करने वाली बात ये है कि कंपनी ए में तनख्वाह लीनियरली बढ़ रही है, यानी हर महीने तनख्वाह में एक मखसूस कदर बढ़ाई जा रही है, जबकि कंपनी बी की तनख्वाह एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, क्योंकि हर महीने तनख्वाह एक मखसूस तनासब से बढ़ रही है और यहाँ पे ये तनासब बराबर है 2 के। तो कंपनी बी में जो तनख्वाह है वो 2 गुना बढ़ती जाती है। और भाई यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हम ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो एक्सपोनेंशियली बढ़ रही होती है वो हमेशा लीनियरली बढ़ने वाली चीज़ से ज़्यादा हो ही जाती है,
جیسے جیسے ہمارا وقت گزرتا ہے۔ اور بھائی سننے میں یہ بات بہت عجیب لگتی ہے، کیونکہ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اگر لینئر فنکشن کوئی بہت ہی بڑی قدر سے شروع ہو رہا ہو، اگر ایکسپونینشیل فنکشن کا تناسب بہت ہی چھوٹا ہو، تب بھی کیا یہ بات سچ ہوگی؟ تو ہاں بھائی، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ابتدائی قدر لینئر یا ایکسپونینشیل فنکشن میں کیا دی ہوئی ہے، بلکہ اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایکسپونینشیل فنکشن کس تناسب سے بڑھ رہا ہے۔ تناسب چاہے کچھ بھی ہو، ایکسپونینشیل فنکشن میں قدر زیادہ تیزی سے ہی بڑھتی ہے بنسبت لینئر فنکشن کے۔ اور بھائی اس کو ہم دیکھ کر بھی سمجھ سکتے ہیں، یعنی اگر میں یہاں پہ گراف بناؤں تو یہ ہمارا ایکس ایکسس ہوگا اور یہ ہمارا وائی ایکسس ہو گیا۔ تو بھائی اگر میں اس گراف پہ کسی لینئر فنکشن کو بناتی ہوں تو وہ کچھ اس طرح کا ہوگا، کیونکہ لینئر فنکشن میں ہمیشہ ایک اسٹریٹ لائن ہی بنتی ہے جس کی کوئی ڈھلان ہوتی ہے۔ اور بھائی ایکسپونینشیل فنکشن کی شروعات بھلے ہی بہت آہستہ ہو، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ لینئر فنکشن سے آگے بڑھ ہی جاتا ہے۔ اور ایسا تب بھی ہوگا اگر لینئر فنکشن کی شروعات بڑی قدر سے ہوتی ہے یا اگر اس کی ڈھلان بہت زیادہ ہو۔ تو ایکسپونینشیل فنکشن کی ابتدائی قدر کم ہو یا لینئر فنکشن کی زیادہ ہو، یا لینئر فنکشن کی ڈھلان زیادہ ہو اور ایکسپونینشیل فنکشن کا ریٹ کم ہو، تب بھی ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی یہ سب ہونے کے باوجود بھی ایکسپونینشیل فنکشن وقت کے ساتھ ساتھ لینئر فنکشن سے آگے نکل ہی جاتا ہے۔